अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जी क्या हाल है आप सब लोगों के। उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक खैरियत से होंगे। हम लोग भी बिल्कुल खैरियत से हैं। तो जी अभी दोपहर के 2:30 बज रहे थे और हम लोग आए थे यास मॉल। तो जी कार हमने कर दी है पार्क। हम लोगों को असल में यहाँ से कलेक्ट करने थे अपने बॉडी स्प्रे। मेरे हस्बैंड ने कुछ दिन पहले ऑर्डर किए थे विक्टोरिया सीक्रेट से, तो हमें यहाँ पे पिक करने आना था। तो यास मॉल हमारे घर से काफ़ी करीब रहता है, इसलिए हम लोग यहीं पे आ जाते हैं। और ये बहुत ही ज़बरदस्त मॉल है। इस मॉल में बहुत ज़्यादा आपको टूरिस्ट ही दिखेंगे सारे ही, जैसे दुबई मॉल में होता है उसी तरह से यहाँ पर है। आज शाल भी चुपचाप स्ट्रॉलर में बैठी हुई थी, वरना ये तो इतना ख़तरनाक भागती है, बस इसने बैठना ही नहीं होता है इस पर। लेकिन आज बैठी हुई थी चुपचाप बिल्कुल शांत। आज मेरा मूड बिल्कुल अच्छा नहीं हो रहा था, इसी वजह से मेरे हस्बैंड ने कहा कि चलो थोड़ा बाहर चलते हैं, थोड़ा मूड बदल जाएगा। बाहर जाके घर में रह रहे कि ऐसा हो ही जाता है, अक्सर बोरियत हो रही होती है तो अजीब गुस्सा आने लग जाता है। तो ये देख सकते हैं यास मॉल दिन में बहुत खूबसूरत लगता है, क्योंकि ये ऊपर इस तरह से बना हुआ है, बहुत ही अच्छा लग रहा होता है। तो जी ज़ारा का स्टोर था सामने। तो जी हम आ गए थे विक्टोरिया सीक्रेट। यहाँ से हमने बस अपने बॉडी स्प्रे कलेक्ट करने थे और इनका सामान लेते लेते मैं अपने लिए भी कुछ ना कुछ देखने ही लग जाती हूँ। तो ये मैंने देखा था बॉम्बशेल मिस्ट। इस पर बाय वन गेट वन की ऑफ़र थी, तो मैंने ले लिया था एक, तो एक फ्री आ गया था। मैंने लिया था बॉम्बशेल ओरिजिनल वाला लिया था, और एक बॉम्बशेल सेलिब्रेशन लिमिटेड एडिशन है। तो ये सेलिब्रेशन वाला बहुत अच्छा है ओरिजिनल वाले से भी। और यहाँ पे भी क्रीम्स पे ऑफ़र आई हुई थी। ये 25 दिरहम की एक मिल रही थी, वरना ये होती है 100 दिरहम की एक। और लोशंस भी अच्छे मिल रहे थे। तो यहाँ पे शाल ने भी तंग करना शुरू कर दिया था, इसको भी अब गोद में ले लिया था बाबा ने इसके। और हमने बस 10 मिनट लगे थे हमें यहाँ पे, और हम निकल गए थे यहाँ से बाहर और फूड कोर्ट की तरफ जाने लगे थे। जी 2 दिन पहले मुझे एक कमेंट आया था फातिमा का। तो वो पूछ रही थी कि जैसे यहाँ पर दुबई में फैमिली रखने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होती हैं, कितनी सैलरी होनी चाहिए। तो जी अगर आप यहाँ जॉब कर रहे हैं, कंपनी वीज़ा है आपके पास, तो आप लोगों की सैलरी होनी चाहिए 5000। तो उस पर आप अपनी वाइफ को और बच्चों को बुला सकते हैं। गवर्नमेंट रूल यही है, लेकिन और भी रास्ते होते हैं शायद, मुझे पता नहीं, कंफर्म एजेंट वगैरह के थ्रू, उसका मुझे इतना नहीं पता। लेकिन जो रूल है वो है 5000 सैलरी होनी चाहिए, उस पर आप अपने बीवी और बच्चों को बुला सकते हो। लेकिन अगर आपने स्पॉन्सर करना है अपने पेरेंट्स को, तो उसके लिए आपकी सैलरी होनी चाहिए 20,000 दिरहम्स। और जैसे आपने अपने वाइफ और बच्चों को बुलाना है, आपकी 5000 या उससे अबव है सैलरी, तो आप आराम से बुला सकते हैं। अगर आपका वीज़ा जो है कंपनी ने जो लगाया हुआ है वो अगर 3 साल वाला है या 2 साल वाला है, तो उसी तरह से आपके वाइफ और बच्चों का वीज़ा लगेगा। जैसे मेरा है 2 साल का वीज़ा है मेरे हस्बैंड का कंपनी की तरफ से, तो मेरा भी वीज़ा 2 साल का ही लगता है। वैसे अगर आप लोग बुलाना चाहते हैं तो विज़िट पर बुला सकते हैं पेरेंट्स को, अगर 20,000 नहीं है सैलरी। अक्सर ऐसा होता है कि लोगों की सैलरी 5000 से कम होती है, तो वो विज़िट पे बुला लेते हैं कभी कभी अपने वाइफ और बच्चों को, वरना खुद ही चले जाते हैं। तो जी यहाँ पे हम अपने शेक्स का वेट कर रहे थे। हमने मंगाया था एक चॉकलेट मिल्क शेक और एक था आज का स्पेशल रेड वेलवेट केक विद वनीला आइसक्रीम, जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, बहुत ही अजीब स्मेल आ रही थी। और इस जगह पे अब मैं नहीं आने वाली वापस शेक पीने। मुझे बस शुरू में अच्छा लगा था और अब बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, मुझे अजीब स्मेल आती है इसमें से। और इसकी प्राइस भी 25 दिरहम ही होती है, तो इससे अच्छा हम कहीं और से पी लें, बहुत अच्छा मिल जाएगा इससे ज़्यादा हमें। तो जी मॉल से तो हम लोग जल्दी ही घर आ गए थे और अभी 6 बज रहे थे, तो मैंने सोचा डिनर में हमने बनाना है बीफ पुलाव, तो यखनी चढ़ा देते हैं। तो बस मैंने यखनी बनने के लिए रख दी थी और ये बाकी का बीफ अंदर रख देते हैं। और साथ में सोच रही हूँ थोड़े से हैश ब्राउन्स बनाते हैं। ये मैं लुलू से लेकर आई थी, फर्स्ट टाइम मैं ट्राई करने वाली हूँ। मेरी अम्मी और बहन मुझे अक्सर कहती रहती थी, उन लोगों ने खाए होंगे तो, कि बहुत टेस्टी होते हैं, लेना तुम भी। तो खैर फाइनली आज हम लेकर आ गए हैं ये, और आज ट्राई करेंगे, आपको भी बताऊँगी अगर अच्छे हुए तो। एयर फ्रायर में ही मैंने इसे रख दिया था तकरीबन 8 से 10 मिनट के लिए, और मैंने एक बार फ्लिप भी कर दिया था बीच में। टेम्परेचर रखा था मैंने 200 डिग्री सेंटीग्रेड। और ये वाकई में बहुत यमी है, बहुत ज़्यादा क्रिस्पी और बहुत ही टेस्टी हैं। बच्चों के लिए भी काफ़ी अच्छे, कोई स्पाइसेस नहीं है ऐसे, तो बहुत ही अच्छा रहेगा। तो जी चाय और हैश ब्राउन्स तो खा लिए हैं, अब आ गई हूँ मैं किचन में और मेरे पास बहुत सारी ऐसी चीज़ें रखी हुई हैं। ये ब्राउनी भी रखी हुई है मैंने कब से, तो आज बना लेते हैं इसको डिनर के साथ। और ये मेथी लेकर आई थी मैं आज ही लुलू से, तो ये कल तोड़ेंगे हम सुबह में। बाकी सब्जियों को भी अंदर रख देते हैं।
जब भी मैं बाहर जाती हूँ मैं ज़रूर लुलु होकर ही आती हूँ एक बार, क्योंकि कुछ ना कुछ मुझे लेना ही पड़ जाता है, कभी सब्ज़ी तो कभी दूध, कभी कुछ, इसलिए मैं हमेशा जाती ही हूँ। इस तरह से ब्राउनी बहुत ही मतलब कन्वीनियंट रहती है, ना इसमें कुछ हमें मेजरमेंट करने की टेंशन रहती है, कुछ कम ज़्यादा ना हो जाए ये वो, बस इसमें एग ऐड करना होता है, ऑयल ऐड करना होता है, ज़रा सा पानी ऐड करना होता है और आराम से ये बन जाती है। तो ये बहुत ही आसान रहता है, बहुत ही अच्छा रहता है और काफ़ी सस्ती भी होती है। ये तकरीबन 11 या 12 दिरहम का पैकेट आता है, आराम से बन जाती है, तकरीबन 6-8-9 पीस बन जाते हैं। वरना बाहर से लेने जाओ तो एक पीस ही मेरे ख्याल से 10 दिरहम का होता है, तो ये काफ़ी अच्छी है। अब यहाँ पे भी थोड़ी थोड़ी महंगाई होने लग गई है, फ्यूल के रेट्स भी थोड़े से बढ़ गए हैं, लेकिन पाकिस्तान में तो बहुत ही बुरा हाल हो गया है, बहुत ज़्यादा महंगाई हो गई है। सैलरीज उतनी ही हैं लेकिन महंगाई कुछ ज़्यादा ही हो गई है, तो बहुत ही मुश्किल हो गया है और हम हाउसवाइफ को ही घर का बजट तो सेट करना पड़ता है। तो जी साथ साथ मैं पुलाव भी बना रही थी, मैंने बेक होने रख दी ब्राउनी और साथ साथ बना लेते हैं पुलाव, ताकि दोनों चीज़ें साथ साथ ही रेडी हो जाएं। ब्राउनी को ठंडा होने में भी थोड़ा टाइम लगेगा, इतनी देर में हमारा पुलाव रेडी हो जाएगा। तो जी अभी जो जो लोग मेरा ब्लॉग देख रहे हैं और उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है मुझे, तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करें अभी और मेरे 1000 सब्सक्राइबर पूरे करवा दें जल्दी से, बिल्कुल थोड़े से रह गए हैं उसमें। मेरे लिए 1000 सब्सक्राइबर भी बहुत बड़ी अचीवमेंट है। मुझे यूट्यूब का बहुत ज़्यादा शौक़ है, इससे पहले भी मेरे 2 चैनल थे, डिफरेंट कंटेंट था दोनों चैनल्स का। एक पे मैं स्केचिंग करती थी और एक पे मैं व्हाट्सएप स्टेटसेस बनाती थी। तो उस पे उन दोनों चैनल्स पे मेरे तकरीबन 10,000 सब्सक्राइबर थे एक पे, और एक पे थे 11,000। लेकिन वो मैंने शादी से पहले ही बनाए थे पहले, और शादी के बाद मैंने बंद कर दिया था यूट्यूब, इतना टाइम नहीं मिलता था पहले मुझे। जबकि मैंने उन चैनल से अर्न भी किया है, तकरीबन मेरी 3 पेमेंट्स आई थी उससे, और काफ़ी अच्छी पेमेंट थी वो, मतलब कम नहीं थी, बहुत ज़्यादा ही थी। तो एक चैनल तो मेरा खुद ही बंद हो गया था क्योंकि व्हाट्सएप स्टेटस थे, इसलिए बंद हो गया था। लेकिन स्केचिंग वाला मेरा चैनल चल रहा था, लेकिन मैंने वो भी बंद कर दिया था फिर। लेकिन अब मैंने फिर से स्टार्ट किया है चैनल, और इंशाल्लाह ताला ये मैं कंटिन्यू रखूँगी। जब हम चैनल स्टार्ट कर लेते हैं तो थोड़ा प्रॉब्लम होता है, उसमें इतनी जल्दी सब्सक्राइबर गेन नहीं हो रहे थे, हमारी वीडियोज़ उन तक पहुँच नहीं रही होती है। लेकिन हल्के हल्के ऐसा होता है कि सब्सक्राइबर्स भी गेन होने लगते हैं, व्यूज़ भी आने लग जाते हैं अच्छे। लोग कुछ गलतियां कर लेते हैं, सब फॉर सब कर लेते हैं, तो उससे कोई फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि उन्होंने कंटेंट देखना ही नहीं होता आपका। सब्सक्राइब कर भी लें आपका चैनल तो फ़ायदा नहीं है, इसलिए थोड़ा वेट करना चाहिए और कॉन्स्टेंटली वीडियोस डालते रहना चाहिए, तो इससे जल्दी गेन करता है। अब इस चैनल में मेरे साथ इशू ये है कि टाइम कम होता है मेरे पास, इसलिए मैं 3-4 दिन बाद अपलोड करती हूँ, इसलिए मेरा चैनल बहुत स्लोली चल रहा है। लेकिन इंशाल्लाह ताला मैं जल्दी जल्दी अपलोड किया करूँगी और जल्दी जल्दी हम लोग गेन करेंगे सब्सक्राइबर। तो जी यहाँ हम बैठे हुए डिनर कर रहे थे, बहुत ही यमी पुलाव बना था और उसके साथ हम एंजॉय कर रहे थे मूवी क्रूड्स द न्यू एज है ये, इसका पहला वाला पार्ट मैंने देखा है, वो भी बहुत ज़्यादा फ़नी था और ये भी बहुत अच्छा था। तो जी डिनर करते करते हमारे नेबर की आ गई थी कॉल, वो ये फ़िश दे के गए थे, उसके साथ रोटी और रायता दही वगैरह वगैरह जो भी होता है सब दे के चले गए थे वो। तो जी फ़िश को तो मैंने रख दिया था फ्रिज में, और जो ब्राउनी हमारी ठंडी हो चुकी थी, अब हमने उस पर करनी है टॉपिंग। तो मैं यहाँ पे चॉकलेट मेल्ट कर रही थी। तो जी हाँ मैंने स्प्रेड कर दी थी चॉकलेट। वैसे मैं नॉर्मली यूज़ करती हूँ चॉकलेट चिप्स आते हैं हर्शीज़ के, उनको मेल्ट करती हूँ, तो उससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। ये थोड़ी सी ड्राई ड्राई हो गई थी बाद में, लेकिन सही था फिर भी। तो जी यहाँ मैं इसे कर रही हूँ डेकोरेट M&M से, जो कि इशाल की थी, और इशाल भी मेरे साथ करवा रही थी थोड़ा थोड़ा डेकोरेट इसे। इशाल भी अब बोलना सीख रही है थोड़ा थोड़ा, बहुत लेट बोलना शुरू किया है लेकिन थोड़ा थोड़ा बोलना आ रहा है इसे अब। तो जी यहाँ रेडी है हमारी यमी सी ब्राउनी, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है फज ब्राउनी। तो जी अब खाना खा चुके हैं, मीठा भी हो गया है, तो अब आ चुके हैं बेड पर, रिलैक्स हो गए। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने आज क्या क्या लिया था विक्टोरिया सीक्रेट से। तो जी ये ऑर्डर किए थे मेरे हस्बैंड ने, ये इन्हें 15 दिरहम के मिल गए थे, जबकि ये 130 दिरहम का एक होता है बॉडी स्प्रे। तो इन्होंने ऑनलाइन ऑर्डर कर दिया था और मेरे ख्याल से ये 2 घंटे में आउट ऑफ स्टॉक हो गए थे, क्योंकि बहुत बहुत ज़्यादा डिफरेंस था प्राइस का, क्योंकि 130 और 15 दिरहम में कितना डिफरेंस है। तो खैर बहुत ज़्यादा अच्छे हैं ये,
और इसके अलावा मैंने लिया था अपने लिए विक्टोरिया सीक्रेट से मिस्ट, मैं वो भी दिखाती हूँ आपको। तो जी ये थे मिस्ट, 2 मिस्ट लिए थे मैंने। ये बॉम्बशेल है ओरिजिनल और ये दूसरा वाला लिमिटेड एडिशन है सेलिब्रेशन के नेम से। तो जी मुझे तो ओरिजिनल वाले से ज़्यादा अच्छा ये सेलिब्रेशन वाला लगा। बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा है ये बॉम्बशेल सेलिब्रेशन। आप लोगों ने भी लेना है तो ये ज़रूर ले लें, लिमिटेड एडिशन है इसलिए कब ख़त्म हो जाए कुछ नहीं पता। और ये मैंने बाय 1 गेट 1 में लिया था, 130 दिरहम का था, तो मुझे 2 मिल गए थे 130 दिरहम में। लेकिन अभी आगे ऑफ़र आएगी तो ये बहुत कम प्राइस में मिल जाएगा। मैं अब सोच रही हूँ मैंने क्यों ले लिया, क्योंकि जब मैं पाकिस्तान में थी तो मेरे हस्बैंड बता रहे थे ये 39 दिरहम का एक हो गया था। इसी के साथ आज के ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आया हो। पसंद आया तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे न्यू व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।